सातवती, जनवरी 2016, पेज नंबर 27, हृदय स्पर्शी श्री श्री बरदा। घटना उन दिनों की है जब मैं चारों ओर से हतोत्साहित होकर सत्संग केंद्र देवघर पहुंचा। उस समय ऋत्विक सम्मेलन चल रहा था। संयोगवश मेरी मुलाकात कटिहार के सहप्रति ऋत्विक प्रोफेसर गणेश लाल दास से हुई। उनसे मेरा संबंध पूर्व से भी था। वो हमारे अभिभावक तुल्य थे। कटिहार कॉलेज में मैं जब अध्ययनरत था तो उनका भरपूर स्नेह और सहयोग प्राप्त हुआ। वे मेरी भावना का पूरा सम्मान करते थे। मैं उस समय अस्वस्थता के कारण आईएससी की पढ़ाई में हो रहे व्यवधान से काफी दुखी था। इसी बात को लेकर मैं आचार्य देव श्री श्री परदा से मिलकर अपनी समस्या रखना चाहता था, लेकिन बिना किन्हीं के मदद किए उनसे मिलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। अनंतः मैं अपनी बात खुलकर अपने अभिभावक तुल्य प्रोफेसर गणेश लाल दास एसपीआर से कहा और वे मुझे आचार्य देव श्री श्री परदा से मिलवाने के लिए तैयार हो गए। मैं काफी खुश था। मैं आचार्य देव से केवल यही आशीर्वाद लेना चाहता था कि अस्वस्थता एवं आर्थिक कठिनाई से जो पढ़ाई में व्यवधान हो रही है, उस स्थिति में पढ़ाई जारी रखूं अथवा अन्य कार्य में लगकर आर्थोपोजन में लग जाऊं या फिर ठाकुर को ही अपना जीवन दान कर दूं। मेरी समस्या से अवगत प्रोफेसर एल दास एसपीआर जब मुझे साथ लेकर आचार्य देव श्री श्री परदा के पास आशीर्वाद हेतु पहुंचे और मेरी बातों को बंगला भाषा में आचार्य देव के सामने जैसे ही रखे, उन्होंने मुझ पर नजर डालते हुए स्नेह एवं आत्मीयता पूर्ण भाव से मुस्कुराते हुए बस इतना कहे, पढ़ो पढ़ो भालो करबे। इतना ही शब्द जैसे ही मेरे कान तक आया कि ना जाने कौन सी अज्ञात शक्ति मेरे तन और मन को उत्साह से भर दिया। मैंने आशा और विश्वास में डूबकर मानो एक नया जीवन पा लिया। आचार्य देव से आशीर्वाद पाने के तुरंत बाद मैं प्रोफेसर जीएल दास की सलाह को अमल में लाते हुए देवघर में ही स्वस्तिनी व्रत ग्रहण कर लिया। स्वस्तिनी ग्रहण करने का वर्ष 1976 था और मेरी दीक्षा तिथि 31 अक्टूबर 1970 थी। देवघर से लौटने के बाद मैं काफी उत्साह से आगे की पढ़ाई जारी रखने के बाद मन में ठान लिया। आईएससी पास करते ही मैं अपना स्नातक प्रतिष्ठा में उत्तीर्ण होकर पटना में पढ़ रहे मेरे अपने मामा जी के बुलावे एवं दोस्तों की सलाह पर पटना चला गया। वहां आर्थिक अभाव को झेलते हुए सत्संग का आश्रय लिया। सतनाम अनवरत चलता रहा। इसी के साथ अध्ययन जारी रखा क्योंकि मेरे तन मन में आचार्य देव की कही हुई वाणी लगातार सक्रिय रहा। उन्हीं के प्रेरणा से पटना सत्संग में मेरी मुलाकात अपने ऋत्विक देव श्री नारायण प्रसाद से हुई और पुनः उन्हीं के माध्यम से डॉक्टर प्रोफेसर आरसी सिन्हा से भी परिचय पटना सत्संग में ही हुई। वे पटना विश्वविद्यालय में भूगर्भ शास्त्र विभाग के एचओडी थे। साथ ही ठाकुर के परम शिष्य एवं सहप्रति ऋत्विक भी रहे। उनके सानिध्य में रहकर पढ़ाई जारी रखा एवं सलाह से मैं अपना नामांकन पटना विश्वविद्यालय स्नोतकुट्टर में कराया, जहां मैं प्राचीन भारतीय इतिहास एवं उत्खनन विभाग में अध्ययन किया और स्नातकोत्तर में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। पटना में ही रहकर विधि महाविद्यालय के नामांकन के साथ साथ पीएचडी करने की भी ठानी, परंतु अर्थाभाव के कारण पीएचडी अधूरा ही छोड़कर 1990 में +2 व्याख्याता के रूप में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पूर्णिया में ज्वाइन कर लिया। तब से करीब 20 वर्षों से कार्यरत हूँ। परम दयाल की असीम अनुकंपा एवं आचार्य देव श्री श्री परदा द्वारा प्राप्त आशीर्वाद अनंत मेरे जीवन के वेश से अमृत में बदल गया। आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ वह परम दयाल के बताए हुए मार्ग पर चलने का ही परिणाम है। इसी क्रम में मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ वह मेरे मानस पटेल पर आज भी ताजा बना हुआ है। वह यह है कि मैं आचार्य देव श्री श्री परदा से आशीर्वाद लेने 1 वर्ष बीत जाने के बाद पुनः देवघर गया। उत्सव में भाग लेकर अंतिम दिन लौटने के क्रम में आशीर्वाद लेना चाहता था। भीड़ इतनी थी कि मुझे उनके सामने जाकर प्रणाम करने में
अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं उनके सामने जाकर प्रणाम करने की प्रबल इच्छा लिए घूम रहा था। परंतु किसी प्रकार से अवसर प्राप्त नहीं होने पर मैं थक हार कर उनके दाहिने भाग की ओर से ही प्रणाम करने के लिए बाध्य हुआ। साथ ही मन में यह भी सोच रहा था कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इससे अधिक और क्या अवसर मिल सकता है। यही भाव के साथ मैं दंडवत होकर प्रणाम किया। जब मैं अपना सर उठाया तो आचार्य देव श्री श्री पर्दा को मेरी ओर घूमकर प्रति प्रणाम करते देखा तो मेरी खुशी एवं आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मेरी दोनों आंखें प्रसन्नता की आंसू से भर गए और मैं पूर्णतः तृप्त हो गया। और उस दिन मेरी समझ में ये बातें पूर्णतः बैठ गई कि श्री श्री पर्दा ना केवल स्नेही एवं दरिद्री है, बल्कि अंतर्यामी भी है, निश्चय ही परम दयाल ठाकुर के प्रति रूप है। उस दिन मुझे यह भी एहसास हुआ कि आचार्य देव के रूप में श्री श्री ठाकुर ही मेरे सामने विराजमान है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।